इस समय हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा राज्यसभा चुनाव की है। कल 16 मार्च को हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी मोर्चेबंदी कर रखी है। संख्या के हिसाब से एक सीट पर जीत बीजेपी की होनी चाहिए और दूसरी सीट के ऊपर जीत कांग्रेस की होनी चाहिए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नंदल ने पूरा माहौल गड़बड़ा दिया है, पूरा सस्पेंस खड़ा कर दिया है और खतरे की घंटी बज गई है कांग्रेस प्रत्याशी के। ऐसे माहौल में कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन विधायकों के नाम चर्चा में आना, क्रॉस वोटिंग के लिए उनकी चर्चा होना कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा सिरदर्दी बढ़ाने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के विधायकों की हो रही चर्चा की। कांग्रेस अपने 31 विधायकों के साथ शिमला में शिफ्ट हो गई है। कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने के लिए बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए जहां भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में कमान संभाली हुई है, वहीं पर शिमला में सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूरी चौकसी कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में 3 और सांसद जयप्रकाश, वरुण मुलाना और सतपाल ब्रह्मचारी भी मदद के लिए वहां पर गए हुए हैं और कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ वो मंथन कर रहे हैं। उनके बीच में सस्पेंस वाले विधायकों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के 23 से 24 विधायकों के नाम फील्ड में चर्चा में आए हुए हैं। लोगों में चर्चा इस बात की है कि फलाना विधायक, धकड़ा विधायक वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए 23 से 24 विधायकों का सस्पेंसफुल होना एक बड़ी दिक्कत पैदा कर गया है। यानी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 23 से 24 विधायक कौन से हैं जिनके ऊपर सेटिंग की तलवार लटकी हुई है। यानी ये बड़ी संख्या ही सबसे बड़ी दुविधा बन गई है, क्योंकि ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है जिसे लगाकर ये पता चल सके कि कौन सा विधायक कांग्रेस के प्रति वफादार है और कौन से विधायक ने सतीश नंदल या बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली है। कांग्रेस अपने विधायकों की एकजुटता की बात करती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीजेपी ब्लाइंड गेम ने उन्हें परेशान कर दिया है। बीजेपी किस फार्मूले के तहत इस चुनाव को जीतेगी, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बीजेपी के साथ कौन कौन से विधायक सेटिंग कर चुके हैं, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। लेकिन फील्ड में जनता के अंदर 23 से 24 विधायकों के नाम क्रॉस वोटिंग के लिए आना, ये सबसे बड़ी खुलासा करने वाली बात है कि जनता के अंदर भी कांग्रेस के ज़्यादातर विधायकों को लेकर इस बात की राय है कि वो कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है, बल्कि अपने फायदे के लिए वो पाला बदल कर सकते हैं, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और इतने ज़्यादा विधायकों की संख्या होना बीजेपी के लिए जहां सुविधाजनक है, वहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजने वाली बात है। कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना बेहद बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पूरा करने के लिए ही दीपेंद्र हुड्डा मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ कौन से विधायक सेटिंग कर चुके हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। फिलहाल तमाम विधायक इस बात का दावा करते हैं कि वो पार्टी के साथ एकजुट है और वो पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोटिंग करने का काम करेंगे। लेकिन जो चर्चा बड़े जोर शोर से फील्ड में चली हुई है, जो बीजेपी के खेले की चर्चा चली हुई है, वो कांग्रेस के रणनीतिकारों को बेचैन कर गई है। कांग्रेस के विधायकों को लेकर ठीक से जानकारी ना होना और कांग्रेस के 23 से 24 विधायकों की चर्चा क्रॉस वोटिंग के लिए चलना बड़ी दिक्कत पैदा करने का काम कर गया है। कांग्रेस के लिए ऐसे विधायकों की पहचान करना भी आसान नहीं है, क्योंकि काली भेड़ें कौन सी हैं इसके बारे में किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ जनता में जो चर्चाएं चल रही हैं उसके आधार पर ही ये आकलन किया जा रहा है कि कौन कौन से विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन 1-2 नहीं, बल्कि 23 से 24 विधायकों का नाम क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं वाले विधायकों में आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करने का काम कर गया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि अगले 24 घंटे में कौन कौन से कांग्रेस के विधायक पार्टी के लिए वफादार निकलते हैं और कौन से विधायक पाला बदलते हुए क्रॉस वोटिंग करते हैं। यानी अगले 24 घंटे जहां कांग्रेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर खेला होने या नहीं होने को लेकर रात तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। रात तक जो भी तस्वीर आएगी उसके बारे में खरी न्यूज आपको अवगत कराने का काम करेंगे। राज्यसभा चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।